आज की इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाओ। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला और दूसरा सवाल ले लिया हूँ। यहाँ धन चिन्ह है, मतलब जोड़ना करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो 3/5 धन 4/3, तो यहाँ अंश और हर, ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है, अंश बटा हर। ठीक है, तो अभी हम पहला सवाल का जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी संख्या में अंश और हर दिया होता है, फिर उसमें जोड़ना होता है अंश और हर, तो उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, यानी हर का लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है ना, क्या निकालते हैं, हर का लघुत्तम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 हर। ठीक है, तो इसका लघुत्तम अलग अलग निकलेगा, इसलिए इनका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर लिख सकते हैं हल में, हल, इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर तो कैसे लिखेंगे इसको, 3/5 धन 4/3। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे। अब देखो तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, ये पहचान, 3 का गुणा 3 के साथ। ठीक है, फिर तिर्यक मतलब तिरछा। ठीक है ना, फिर ये 5 का गुणा 4 के साथ। ठीक है, और उसके बाद हर का गुणा हर के साथ होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 का गुणा 3 के साथ, यहाँ 3 गुणा 3, यहाँ कौन सा चिन्ह है, धन, तो धन डालेंगे। 5 गुणा 4, 5 गुणा 4। ठीक है, अब देखो ये जब हर का गुणा करेंगे तो बटा के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, ये तो तिरछा किए है कि नहीं, उसको अंश बना दिए, और जो हर है उसको हर बना दिए, मतलब भाग के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ होगा 5 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ इसको हल करेंगे, तो 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ धन चिन्ह तो धन। 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 4 पंचे 20 बटा 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे 3 पंचे 15। ठीक है, आगे हल करेंगे तो कितना होगा, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो 29/15। ठीक है, 29/15। अब देखो ये जो 29 है और नीचे में कितना है 15, एक दूसरे से ये कटेगा नहीं। ठीक है, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर का सवाल जोड़ेंगे। ठीक है, 7/4 में जोड़ना है 2/5। ठीक है, तो इसका भी हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो यहाँ मैं हल सवाल को लिख लेता हूँ, 7/4 धन 2/5। ठीक है, तो इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 5 के साथ, 4 का गुणा 2 के साथ, और हर के साथ होता है, मतलब 4 गुणा 5। ठीक है, हर के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 7 गुणा 5, यहाँ धन चिन्ह तो धन डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना करेंगे, 4 गुणा 2। ठीक है, और देखो ये अलग अलग संख्या, तो हर का हर के साथ गुणा होता है, कितना होगा, 4 गुणा 5। ठीक है, 4 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 5 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ धन चिन्ह तो धन, 2 गुणा 4 करोगे तो 8। ठीक है, अब आगे इसको हल करेंगे हर का हर के साथ, तो 5 का गुणा 4 के साथ तो 20। ठीक है, कितना होगा, 35 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 43, 43/20, जो एक दूसरे से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आगे हम लोग और जोड़ना सवाल हल करेंगे। ठीक है।
ठीक है। अब तीसरा नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल हल करेंगे तो ध्यान देना होगा हर को। ठीक है ना, देखो 7/10 में जोड़ना है 3/10। ठीक है, तो देखो इसका हर क्या है, समान है। जब हर समान होता है तो ये कॉमन के रूप में लेते हैं, तो यानी ये हो जाएगा 10 और ऊपर में कितना है 7, यहाँ धन चिन्ह लगा तो धन और 3 है तो 3। ठीक है, इस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, तो इस 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, नीचे में कितना है 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, इसको काट देंगे 10 एकम 10, तो एक ये आंसर होगा। ठीक है, ये जिसका हर समान होता है वो बहुत सरल होता है। ठीक है ना, इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं होता। जो काम नीचे में जैसे 10 है तो 10 लिख दिए, ऊपर में जैसे 7 धन 3 मतलब 7 धन 3, 7 और 3 को जोड़े तो 10/10 और 10 एकम 10। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके पास क्या है 5/6 धन 2/6, इसका हर समान है मतलब 6 कॉमन निकलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 5 है तो 5 धन 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/6, ये आंसर हो जाएगा 7/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम घटाना का सवाल हल करेंगे। ठीक है, भिन्न संख्याओं का जोड़ना का सवाल हल कर लिया। ठीक है, अब भिन्न संख्याओं का घटाना का सवाल हल करेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में जोड़ और घटाव सीख रहे हैं, भिन्न संख्याओं का जोड़ और घटाव सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं घटाव का पहला सवाल लिया हूँ। ठीक है, तो ये जैसे जोड़ना किए सेम उसी प्रकार होगा। ठीक है, देखो इसका हर असमान है, इसका हर असमान है मतलब अलग अलग है, इसको क्या करना पड़ेगा तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तिर्यक गुणा। तो यहाँ लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे जी, 5/8 ऋण 3/7। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा होता है, मतलब ये 5 का गुणा 7 के साथ होगा और ये 8 का गुणा 3 के साथ। यहाँ हर और हर का भी गुणा होता है, हर और हर का। ठीक है, तो आगे जब हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे 5/7, यहाँ ऋण चिन्ह तो ऋण लिखेंगे, 8/3। ठीक है, और हर का हर के साथ होता है, तो यहाँ कितना होगा 8/7। ठीक है, हल करेंगे तो कितना होगा 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 7×5 = 35, यहाँ ऋण चिन्ह तो ऋण डालेंगे, 3 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 3×8 = 24। ठीक है, 3×8 = 24 और हर का हर के साथ करेंगे तो 7×8 = 56, 7×8 = 56। ठीक है, आगे जब इसको हल करेंगे तो कितना लिखेंगे, अब देखो ये 35 यानी ऋण चिन्ह है तो घटाना है, 35 में 24 घटाना है, 5 में 4 गया तो 1। ठीक है, 3 में 2 गया तो 1, यानी 11/56। ठीक है, ये 11 और 56 एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे दूसरा नंबर का सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा तिर्यक गुणा होगा। क्या होगा तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर सवाल को तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे 3/5 ऋण 1/9। ठीक है, तो इस प्रकार इसका तिर्यक गुणा करेंगे। देखो इसका हर असमान है। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 3×9 होगा, यहाँ ऋण 5×1। ठीक है, और हर के साथ 5×9 यानी 5×9। ठीक है, तो आगे सवाल हल करेंगे। अब देखो तिर्यक गुणा तो इस रूप में लिख लेना। ठीक है, यानी 3 का गुणा 9 के साथ और 5 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 9 × 27 ऋण 5 × 5।
9 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 9 पंचे 45, ठीक है। हल करेंगे कितना होगा, 27 में 5 घटाएंगे तो 7 में 5 गए मतलब 2 और 2 की 2 कि नीचे में कितना है 45। तो ये एक दूसरे से कटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। भिन्न संख्याओं का भी घटाना सीख रहे हैं तो यहाँ पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरा और चौथा करते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर के सवाल को घटाएंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर के सवाल को घटाएंगे तो ये कितना लिखा है, 3/4 में घटाना है 1/4, ठीक है। अब हल करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जो ध्यान देने वाला चीज़ है, अंश और हर दिया है, अंश और हर। यहाँ बीच में धन चिन्ह दिया होता है या ऋण। धन चिन्ह दिया होता है तो जोड़ते हैं और ऋण चिन्ह दिया होता है तो घटाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका हर क्या है, समान। हर जब समान होता है तो हम आगे तिर्यक गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। हर में कितना है 4, तो ये जैसे ऊपर में लिखा है 3, यहाँ ऋण चिन्ह तो ऋण 1, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, ठीक है। आगे हल करेंगे तो 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 बटा कितना है 4। अब देखो ये एक दूसरे से कट सकता है तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूने 4 यानी 1/2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम चौथा नंबर के सवाल को घटाते हैं, ठीक है। 7/5 में घटाना है 8/5। देखो यहाँ जो हर है वो समान है, हर समान है तो हल कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें बता चुका हूँ तो ये होगा, हर समान है तो 5/7 ऋण 8, ठीक है। आगे जब हल करेंगे तो कितना होगा, देखो ये ऋण चिन्ह दिया, यहाँ कुछ नहीं मतलब धन है, मतलब ऋण धन के ऋण, यानी 8 में 7 घटाएंगे तो बच्चे कितना 1/5, ठीक है। बड़े संख्या के सामने ऋण चिन्ह तो ऋण 1/5। ये चौथा नंबर सवाल हल हुआ, ठीक है। इस प्रकार हम भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।